नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 में। उत्तराखंड की बात की जाए तो हम लोग लगातार उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों के शख्सियतों से आपका परिचय करवाते हैं और जिस तरह से उत्तराखंड का राज्य खेल भी है फुटबॉल, तो आज मैं फुटबॉल के फील्ड से ही जो ताल्लुक रखते हैं, साथ-साथ में भारतीय सेना से भी उनका वास्ता है। अरुण नेगी जी मेरे साथ में हैं, आज मौजूद हैं। आप गढ़वाल राइफल जो रेजिमेंट है भारतीय सेना की उसमें कोच हैं, फुटबॉल के कोच हैं और उत्तराखंड का राज्य खेल भी है फुटबॉल। तो क्या उत्तराखंड सरकार अभी तक कर पाई है और क्या संभावनाएँ और हैं? क्या सरकार को करना चाहिए अगर बात की जाए उत्तराखंड की? नेगी जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करूँगा। फुटबॉल की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड का ये राज्य खेल भी है और 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, 23वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बात की जाए अगर फुटबॉल के विकास के लिए, तो क्या-क्या सुझाव ऐसे आपके द्वारा रहेंगे जो सरकार अगर जिसमें अमल करे तो एक फुटबॉल को पहचान मिल सकती है उत्तराखंड की? मैं सबसे पहले डिस्कवर उत्तराखंड 24 के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के ज्वलंत मुद्दों को आप समय-समय पर जनता के सामने लाते हो। अगर हम फुटबॉल की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी संभावनाएँ हैं। उत्तराखंड जैसा हमारा हिमालय क्षेत्र है, आप देखोगे कि पूरे इंडिया में इस समय अगर फुटबॉल को डोमिनेट करके चला तो नॉर्थ ईस्ट पूरा डोमिनेट किया हुआ है इस समय। जी, तो वही क्षेत्र, वही बच्चे हमारे क्षेत्रों में भी हैं। सरकार द्वारा जो ग्रास रूट पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सुविधाएँ हैं, जो ग्राउंड है, आप देखोगे कि हमारे कुछ तराई के क्षेत्र हैं जहाँ पे फुटबॉल खेला जाता है। जैसे देहरादून हो गया, आपका हरिद्वार हो गया, कोटद्वार हो गया, ये 3-4 ही क्षेत्र हैं। तो हमारे पास अगर 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो 13 डिस्ट्रिक्टों में अगर हमारे पास कम से कम 50 ग्राउंड अगर तैयार हों, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, तो जी। कम से कम अगर हमारे पास 50 ग्राउंड तैयार हों, तो वहाँ पे अगर बच्चे और वहाँ पे ग्रास रूट पे उन बच्चों पे काम किया जाए, उनके टेक्निकली साउंडनेस पे अगर हम लोग काम करें, तो आने वाले समय में बहुत बेहतर रिजल्ट हमारे राज्य को और हमारे देश को मिल सकता है। जी। बात की जाए उत्तराखंड की तो आगामी 14 मार्च से लेकर के 19 मार्च तक उत्तराखंड का बजट सत्र भी होना है। तो कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार को अपने खेलों के बढ़ावा देने के लिए भी जो बजट है, उसको कहीं न कहीं उसमें रखना होगा ताकि हम लोग अपने राज्य खेल को बढ़ा पाएँ। अनिकी जी, आप बात की जाए आप कोटद्वार की अगर बात की जाए, तो कहीं न कहीं ये वो जगह है जिसका अगर बात की जाए राजा भरत के नाम पे ही पूरे देश का नाम भारत पड़ा। अगर यहाँ की बात की जाए कोटद्वार की। तो कोटद्वार में क्या-क्या ऐसा होना चाहिए जो युवाओं की अगर बात की जाए जी या जो स्टूडेंट्स हैं क्या-क्या डेवलपमेंट आपको लगता है कि ये किया जाए तो एक युवा बेहतर फुटबॉलर यहाँ से निकल सकता है? जी, सबसे पहले सर देखिए, अगर हम कोटद्वार की बात करें, तो कोटद्वार में हमारे पास एक स्टेडियम है, राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो गाड़ी घाट में स्थित है। जी, तो वहाँ पे भी ग्राउंड है, लेकिन मूलभूत सुविधाएँ वहाँ पे भी नहीं है। वहाँ पे ग्राउंड का जो मेजरमेंट है, वो पूर्ण रूप से मेरे को लगता है कि एक फुटबॉल प्लेयर के लिए नहीं है। जी, और दूसरा, हमारे कोटद्वार में जो मिनी स्टेडियम है मोटाढांग में, वो भी ग्राउंड छोटा है। और तीसरी बात जो मेन है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ से होगा? तो यहाँ पे कोचेज़ की भी अभाव है। गवर्नमेंट को मैक्सिमम कोचेज़ लाने चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे काम होना चाहिए। अंडर 10 के लिए जो बच्चा 10 साल से कम है, उसके लिए अलग काम होना चाहिए। जी, 14 साल से कम बच्चे के लिए अलग काम होना चाहिए। जैसा कि हमारा जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, तो हर कैटेगरी में अलग-अलग अध्यापक हैं। आप प्राइमरी वर्ग को ले लीजिए तो वहाँ पे अलग अध्यापक होते हैं, जी, जूनियर वर्ग के लिए हमारे अलग अध्यापक हैं। जी, इसी प्रकार से अगर हमारे कोटद्वार में या हमारे पूरे राज्य में हमारा अगर सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएँ, हर एज कैटेगरी के लिए अलग-अलग कोचेज़ हम लोग तैयार करें, जी, उनके लिए अलग-अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, तो बहुत बेहतर रिज़ल्ट हमारे पास निकल के आ सकता है। और कोटद्वार आप पूरे मैं उत्तराखंड की बात करूँगा, तो अभी इंडियन टीम में हमारे पास देहरादून से अनिरुद्ध थापा खेल रहे हैं। और जिन्होंने अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए जो नॉमिनेट हुए थे, रिजर्व स्क्वाड में थे रोहित दानो, जो बागेश्वर से थे। जी, तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में है और हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंडिया के लिए काफ़ी बच्चे हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोटद्वार का भी
अगर आप फुटबॉल देखोगे, जी। पुराना अगर हम हिस्ट्री देखें कोटद्वार की, तो काफ़ी अच्छे-अच्छे फुटबॉलर यहाँ पे रहे हैं। जी। आपने ग्राउंड को लेकर के बात की शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे कोटद्वार में है और वहाँ पे फुटबॉल ही नहीं तमाम जो वहाँ पे प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाती हैं। क्या वो अगर शैक्षणिक संस्थाओं की बात करें, स्कूलों की बात करें तो तमाम जो क्रीड़ा रैलियां भी वहाँ पे आयोजित की जाती हैं। अभी उत्तराखंड शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो जनपद स्तरीय क्रीड़ा रैली भी बेसिक की वहीं पे हुई संपन्न हुई। क्या-क्या वहाँ पे बदलाव या किस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अगर फुटबॉल की अगर बात की जाए या जो बच्चे वहाँ पे खेलने के लिए आते हैं? जी, सर, अगर हम फुटबॉल ग्राउंड की बात करें, तो फुटबॉल ग्राउंड का जो मैक्सिमम मेजरमेंट है, वो 120 मीटर बाय 90 मीटर का होता है। जी, उससे नीचे ही ग्राउंड होना चाहिए और कम से कम 90 बाय 45 का ग्राउंड होना चाहिए। जी, तो अगर हम उस ग्राउंड को, अगर आप कोटद्वार के उस स्टेडियम के अगर आप ग्राउंड को देखोगे, तो वो नेशनल लेवल पे भी फिट नहीं बैठता है। तो अगर हमारे पास पूरे कोटद्वार में अगर एकमात्र एक स्टेडियम है, वो भी नेशनल लेवल पे अगर ग्राउंड का मेजरमेंट नहीं है, जी, तो हम लोग सोच सकते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किस लेवल पे है। दूसरा, हमारे पास मात्र एक कोच है, वो भी संविदा पे वहाँ पे हैं। कम से कम जिस आबादी में हमारा कोटद्वार है, जिस अनुपात में वहाँ पे बच्चे आते हैं, कम से कम वहाँ पे 2 या 3 कोच हमारे पास होने चाहिए। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद नेगी जी, आपने एक महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ में की, तो कहीं न कहीं जिस तरह से आपने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि जिस तरह से शिक्षा विभाग में बेसिक में अलग टीचर होते हैं सेकेंडरी लेवल पे अलग होते हैं और हायर एजुकेशन में अलग-अलग टीचर्स होते हैं, तो इसी तरह से स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं इस लेवल से अगर कोच की नियुक्ति की जाए, तो उत्तराखंड को हम लोग एक बेहतर फुटबॉलर दे पाएँगे या एक बहुत बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन दे पाएँगे, चाहे वो किसी भी खेल की बात की जाए। तो ये उत्तराखंड सरकार का बस वर्ष 2023 का बजट भी पारित होना है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करूँगा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि कहीं न कहीं आप लगातार प्रयासरत हैं, हिमालयन कप फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित किया गया। तमाम जो उसमें स्टेट के, राज्यों के वहाँ पे खिलाड़ी जुटे। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके प्रदेश में बेहतर फुटबॉलर निकलें, बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन निकलें, तो आप कहीं न कहीं इस तरह से कोचेज़ को नियुक्त करें और उत्तराखंड को बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन मिल पाएँ।